नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हजारों स्टॉक्स की लिस्ट में से निवेश के लिए सही कंपनी चुनना कितना मुश्किल काम है? आज हम स्टॉक स्क्रीनिंग की एक ऐसी मेथड को समझने वाले हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को काफी आसान बना सकती है। सोचिए, शेयर बाजार में 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अब इतने बड़े समुंदर में से सही मोती चुनना, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई खोजना। तो इसका हल क्या है? हल है एक सिस्टमैटिक स्क्रीनिंग प्रोसेस, एक ऐसा तरीका जो इस भूसे के ढेर को छोटा कर देता है और हमारे सामने बस कुछ गिनी चुनी कंपनियों की लिस्ट रह जाती है। तो चलिए इसी 5 फिल्टर मेथड को समझते हैं। ये बिल्कुल एक फनल की तरह काम करती है। ऊपर से हजारों स्टॉक्स डालिए और हर स्टेप पर छनते छनते नीचे बस कुछ बेहतरीन कंपनियां ही बचती हैं। तो ये है वो 5 फिल्टर जिनसे हम अपनी खोज को तराशेंगे। हम शुरुआत करेंगे कंपनी के साइज से, फिर देखेंगे उसका वैल्यूएशन, उसकी बैलेंस शीट की ताकत और आखिर में उसकी भविष्य की संभावनाओं पर भी नजर डालेंगे। हमारा पहला फिल्टर है मार्केट कैपिटलाइजेशन। सीधे साधे शब्दों में कंपनी का कुल बाजार मूल्य। यहां हम एक निचली सीमा तय करते हैं, मान लीजिए 12,000 करोड़ रुपए। ऐसा करने से बहुत छोटी और ज्यादा रिस्क वाली कंपनियां अपने आप लिस्ट से बाहर हो जाती हैं और हमें रिसर्च के लिए एक मजबूत बेस मिल जाता है। और ये देखिए, सिर्फ एक फिल्टर लगाते ही हजारों कंपनियों की लिस्ट सिकुड़कर सिर्फ 500 पर आ गई है। अब काम करना थोड़ा आसान लग रहा है ना? अब आता है दूसरा फिल्टर, पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। यह बताता है कि एक निवेशक कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार है। यहां हम उन कंपनियों को ढूंढेंगे जो अपने ही सब सेक्टर की बाकी कंपनियों के मुकाबले सस्ते पीई पर ट्रेड कर रही हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखनी चाहिए। किसी स्टॉक का पीई अकेले कुछ नहीं बताता। पीई हमेशा रिलेटिव होता है। मतलब एक प्राइवेट बैंक के पीई की तुलना दूसरे प्राइवेट बैंक से ही होनी चाहिए, किसी स्टील कंपनी से नहीं। तो जैसे ही हमने सिर्फ उन कंपनियों को रखा जो अपने ही साथियों के मुकाबले आकर्षक वैल्यूएशन पर हैं, हमारी लिस्ट और छोटी होकर अब 238 कंपनियों की रह गई है। अच्छा, सिर्फ कमाई देखना काफी नहीं है। अब हम कंपनी के नेट एसेट्स यानी उसकी बुक वैल्यू पर भी नजर डालेंगे। प्राइस टू बुक या पीबी रेशियो हमें कंपनी की बैलेंस शीट की मजबूती का एक अच्छा अंदाजा देता है। इस फिल्टर को लगाने के बाद वो कंपनियां जो अपनी संपत्ति के हिसाब से भी मजबूत हैं, उन्हें रखने पर हमारी लिस्ट में अब सिर्फ 160 नाम बचते हैं। अब ये अगला फिल्टर जो है वो शायद थोड़ा अजीब लगे। इसमें हम उन स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं जो अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर नहीं बल्कि अपने सबसे ऊंचे स्तर के आसपास है। और इसके पीछे की सोच बहुत दिलचस्प है। मकसद है मोमेंटम को पकड़ना, ना कि गिरते हुए चाकू को लपकने की कोशिश करना। क्योंकि जो स्टॉक सस्ता है वो हमेशा और भी सस्ता हो सकता है। हमें मजबूती के संकेत चाहिए, कमजोरी के नहीं। तो मोमेंटम पर फोकस करने के बाद हमारी लिस्ट और भी छन गई है। अब इसमें सिर्फ 135 स्टॉक्स बाकी हैं। और अब आता है हमारा आखिरी फिल्टर, जहां हम अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखते हैं। यहां हम फॉरवर्ड पीई रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, जो पिछली कमाई पर नहीं बल्कि आने वाले 12 महीनों की अनुमानित कमाई पर आधारित होता है। तो 20 से कम के फॉरवर्ड पीई की शर्त लगाने के बाद हजारों कंपनियों के उस समंदर से अब हमारे पास सिर्फ 42 कंपनियों की एक छोटी सी मैनेजेबल लिस्ट है। लेकिन रुकिए, असली काम तो अब शुरू होने वाला है। तो चलिए अब अगले फेज में चलते हैं, क्योंकि ये जो स्क्रीन की हुई लिस्ट है ना, ये बस एक शुरुआती बिंदु है, हमारी मंजिल नहीं। अब जब हमारे पास एक फोकस्ड लिस्ट आ गई है, तो अब वक्त है कि इन नंबरों के पीछे की कहानी को समझा जाए, असल बिजनेस को जाना जाए। इस लिस्ट पर और गहराई से रिसर्च करने के कई तरीके हैं, जैसे कि एनालिस्ट की रेटिंग्स देखना, सेंटीमेंट एनालिसिस करना, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बारीकी से पढ़ना, उसके कॉम्पिटिटर्स को समझना और हाल की खबरों पर नजर रखना। एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक है सेंटिमेंट एनालिसिस। इसमें यह देखा जाता है कि कंपनी के लिए क्या अच्छा हो रहा है, यानी ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, और दूसरी तरफ उसके सामने क्या चुनौतियां और खतरे हैं। इससे एक बैलेंस तस्वीर सामने आती है। और हां, कंपेटिटर्स का एनालिसिस तो बहुत ही जरूरी है। अपनी चुनी हुई कंपनी को उसके सब सेक्टर के टॉप 3 लीडर्स के सामने रख के देखना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारी कंपनी उनके मुकाबले कहां खड़ी है। अच्छा, इतनी सारी मेहनत और एनालिसिस के बाद अब क्या करें? सीधे जाकर स्टॉक खरीद लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आता है सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल कदम, और वो है धैर्य रखना।
यहाँ सबसे अच्छी सलाह यही है कि तुरंत एक्शन लेने के बजाय इन चुनी हुई कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट में डालिए, उनके लिए अलर्ट सेट कीजिए और कुछ दिनों या हफ्तों तक उन्हें ट्रैक कीजिए। पैसा लगाने से पहले उनके मिजाज को समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या एक अनुशासित और डेटा पर आधारित प्रोसेस ही है जो हमें भावनाओं में बहकर निवेश करने से बचा सकता है? ये तरीका सिर्फ स्टॉक ढूंढने के बारे में नहीं है, ये असल में निवेश के लिए एक मजबूत और तर्कसंगत सोच बनाने के बारे में है।